हेलो साथियों, मैं अमित, आपका स्वागत है अमित क्लासेस में। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 9 में जनसंख्याओं पर आधारित प्रश्न देखे और आपने किए होंगे, घर पर पढ़े होंगे, तो अब हम परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा परसेंटेज में परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न। परीक्षाओं पर आधारित से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जानते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। जैसे आप ये दिखाई दे रहा होगा पूर्णांक, मतलब आप मान के चला, जैसे आप किसी परीक्षा में गए, आपका टेस्ट होता था कि पूर्णांक 70 का या 80 का या 100 का या 90 का इस तरीके से रखते थे। तो पूर्णांक का मतलब है टोटल मार्क्स, कि टोटल मार्क्स कितने का, कि जैसे कोई सुना होगा न्यूज आपने कि 100 में से 100 ले आया, तो वो टोटल मार्क में से तो क्या ले आया, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स मतलब पूर्णांक कितने का हो गया, 100 का। उत्तीर्णांक का मतलब है कि उस या कोई बच्चा 100 में से न ला के कि टीचर या विद्यालय ये कह दे कि 100 में से अगर कोई बच्चा 50 ले आता है, तो इसका मतलब है कि 50 पर अगर लाता है तो वो क्या होता है, पास माना जाएगा। तो वो क्या हो गया, पासिंग मार्क, मतलब कि पास करने वाले जो मार्क नंबर हैं उसके बराबर ले आई। ठीक। प्राप्तांक का मतलब है कि ऑब्टेंड मार्क। आप फार्म ऑनलाइन कराते हैं तो ये दो वर्ड मिलते हैं, ये टोटल मार्क और ऑब्टेंड मार्क। तो ये 47, तो इसका मतलब है कि ऑब्टेंड मार्क का मतलब है कि 47 नंबर ले आया। अगर हम बात करें, कोई बच्चा कोई परीक्षा दे रहा था तो उसके टोटल मार्क कितने का था, 100 का, और 50 क्या रखा गया, उत्तीर्णांक मतलब कि पासिंग मार्क। ऑब्टेंड मार्क मतलब कि प्राप्तांक कितने ले आया, वो 47। तो फेल कितने ऐसा हो गया, 7 नंबर से क्या हो गया है, फेल। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, पास फेल में इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात ये है, अगर कहीं पर आपको फेल पास मिले क्वेश्चन में कि कोई बच्चा इतने प्रतिशत अंक ला के इतने नंबरों से फेल हो गया और इतने प्रतिशत अंकों से फेल हो गया, तो तब पास और फेल कहा जाए, या पास कहा जाए, या फेल कहा जाए, तो तब हमें कैसे करना है। तो फेल और पास के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखना, और फेल के लिए क्या करेंगे, और पास के लिए क्या करेंगे। क्या करना होगा, प्लस, और जब फेल होगा तो क्या करना होगा, माइनस, और जब पास होगा तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। कहने का मतलब है, अगर तुम्हें अपोजिट मिलता है, पास और फेल का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो मुझे वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप ऊंचाई चाल समय दूरी में करते हैं, विपरीत और समांतर वाले में, या पहले और देर वाले आपने किए होंगे क्वेश्चन, तो वे वाले इसी तरीके से करने हैं। अब हम चलते हैं, अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर बढ़ता हूँ, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ। एक विद्यार्थी के पास होने के लिए 36% अंकों की क्या थी, जरूरत थी या आवश्यकता थी, पर वह कितने प्रतिशत अंक लाता है, 24% अंक लेकर आया, और क्या हुआ, लेकर आया, वह 18 अंकों से फेल हो गया। तो पूछा जाता है परीक्षा का टोटल मार्क्स और उत्तीर्णांक मतलब कि ये टोटल मार्क मतलब पूर्णांक ज्ञात करो, और ऑब्टेंड नहीं, पासिंग मार्क, ये तीनों मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में 2 ही पूछे गए हैं, मैं ये तीनों लिख देता हूँ कि ऑब्टेंड मार्क ज्ञात करो। तो जब भी अगर तुम्हें ऐसा परीक्षा पर क्वेश्चन मिलता है तो आपको 100 मानकर करना है। आपको क्या मानकर करना है, 100% की टोटल मार्क कितने मान लिए हैं, 100 मान लिए हैं। कितने मान लिए हैं, 100। अब जब 100 मान लिए हैं तो मुझसे बताया गया था कि 100 में से कितने प्रतिशत पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाया, 36%। तो मैं 100 का जब मैं 36 गुणा 100 ऐसे करूँगा तो इसका मतलब है कि वो कितने लाया, 36 ही अंक लाया। तो इसका मतलब है कि इसका 36% निकालूंगा तो इसका कितना आएगा, 36। और जब मैं इसका 24% निकालूंगा तो इसका मतलब है कि ये कितना आएगा, 24%। अब यहाँ पे ये क्या है, ये पासिंग मार्क, ये कौन से वाले हैं, पासिंग मार्क। यहाँ पे लिख दिया है मैंने पासिंग मार्क।
और ये क्या है ऑब्टेंड मार्क, और ये क्या है टोटल मार्क। आप इंग्लिश हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने शुरू में लिख दिया था कि किस प्रकार से ये TM और ये क्या है, देख सकते हैं आप, वीडियो को पूरा देखा करें। अब ये बताया गया कि वो 18 अंकों से फेल हो जाता है। 18 अंकों से क्या हो जाता है? फेल। तो एक बात समझना, 18 अंकों से फेल क्यों हुआ है? क्योंकि पासिंग मार्क हमने रख दिया 36, वो लेकर के इतना आया 24, मतलब कि ऑब्टेंड मतलब प्राप्तांक। तो इसका मतलब है कि वो 12 नंबर और चाहिए थे। तो 12 नंबर जो थे वो यहाँ से अंतर करा, 36 में से जब 24 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 12। तो ये 12 बराबर किसके हैं? 18 के। तो जब मैं इसे काटूंगा तो ये हो गया 2 से 6 से 2 बार और 6 से ये 3 बार, तो 2 बराबर 3 आ जाएगा। और जब मैं इसे भी काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1.5। इसका मतलब है इतने गुना हो गया है। अब मुझे जो पूछा गया था मैं सारे के सारे निकाल दूंगा, तो इसका कितना करूँगा? 1.5 गुना। तो इसका 1.5 गुना करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 150। तो पहला आंसर आ गया है। ये क्या है? फर्स्ट आंसर। ये पहला। मेरे से पूछा गया था टोटल मार्क, तो टोटल मार्क अगर निकालना है तो मैं टोटल का गुना कर दूंगा 1.5 गुना। अगर मुझसे पूछा जाता पासिंग मार्क, मुझसे पूछा जाता पासिंग मार्क, तो मैं इसका भी पासिंग मार्क का कितना कर दूंगा? 1.5 गुना। तो 15 चौका 60, 0 हासिल लगे 6, और 15 कम 15, 15 2 30, और 15 थे 45, 45 और 6 कितने हो गए? 5 4 9 और 6 54। तो ये कितने हो गए हैं? 54 आंसर। अगर मुझसे पूछा जाता ऑब्टेंड मार्क, तो मैं इसका भी कितना कर देता? 1.5 गुना। तो 1.5 गुना जब इसका करूँगा तो इसका कितना आएगा? 36। तो ये वाला आंसर, ये थर्ड आंसर है और ये सेकंड आंसर है। सेकंड, अगर ये तीनों पूछे जाते तो तीनों का बारी बारी से मैं आंसर दे सकता था। आप वीडियो को पूरा देखे करें। अगर किसी सवाल की 2-1 लाइन की ट्रिक होगी क्वेश्चन की तो मैं हाथ के हाथ बता सकता हूँ। अगर आप ये देख चुके हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। मैं साइड से हो गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करके 45% अंक प्राप्त करके 36 अंकों से क्या हो जाता है? वो पास हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक 33% हो तो हमें तीनों चीज़ ज्ञात करनी है, ऑब्टेंड मार्क, टोटल मार्क और पासिंग मार्क। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो तीनों चीज़ ज्ञात करो, टोटल मार्क और पासिंग मार्क, ये ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, और ऑब्टेंड मार्क, ये तीनों चीज़ निकालनी है। तो मैंने बताया था कि मुझे क्या करना है? 100 मानना है टोटल मार्क। मैंने कितने मान लिया? 100 लाया। अब ये बताया कि ये कितने प्रतिशत लाता है? 33%। तो पास होने के लिए कितने बताया गया कि यदि उत्तीर्णांक मतलब पास आ जाए या उत्तीर्णांक आ जाए, तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत लाता है? 33%। तो मैंने 100 का निकालना बता दिया है क्वेश्चन में। जिसने नहीं देखा कि कैसे निकल कर आता है तो आप पिछली वाली क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये पासिंग मार्क है इसकी। अगर ये ऑब्टेंट मार्क में देखता हूँ, ऑब्टेंट मार्क कितने लाया? ऑब्टेंट मार्क दे रखा है एक विद्यार्थी 45 अंक प्राप्त करके, कितने? 45। तो 45 इसका कितना कर दूंगा मैं? तो इसका जब 45 निकालूंगा 100 का तो ये कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45। ये 45 हो गया है। अब मुझे यहाँ से अंतर देखना पड़ेगा। तो यहाँ से अंतर कितने का आया? 5 और 7 कितने हो गए? 12। 5 और 7 कितने हो गए? 12। तो 12 बराबर कितने का दे रखा है? यहाँ पे बताएगा कि अंक प्राप्त करके एक विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करके 36 अंक से पास हो गया। तो ये मतलब है कि ये अभी तो फेल हो रहा था। इसका मतलब कि ये 36 अंक अगर प्राप्त कर लेता तो तब पास। तो ये 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 × 36। तो 1 बराबर कितना आएगा? 3 के। तो मुझसे जो पूछा गया है मैं सारी चीज़ें निकालता चला जाऊँगा। तो मैं इसका भी कितना कर, मैं टोटल मार्क अगर निकालना चाहूँ तो मैं इसका भी 3 गुना कर दूँगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 300। अगर मुझसे पूछे जाते पासिंग मार्क तो मैं इसका भी कितना कर दूंगा? 3 गुना। 33 या 99। अगर मुझसे पूछे जाते कि ऑब्टेंट मार्क, कितना? ऑब्टेंट मार्क, तो मैं इसका भी कितना कर दूंगा? 3 गुना। तो 3 पंजे 15, 15 का 5 और 3 चौक 12, 12 और 1 13। तो कितने हो गए ऑब्टेंट मार्क?
135। तो ये कौन से वाले हैं? ऑब्टेन्ड मार्क आंसर। और मुझसे पूछा गया पासिंग मार्क, तो ये कितना है? पासिंग मार्क आंसर। तीनों आंसर यहाँ से निकल करके आ गए हैं। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, जबकि एक छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए तथा वह 75 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। ज्ञात करो पूर्णांक और क्या उत्तीर्णांक, इनका प्रतिशत निकालना है। पूर्णांक का क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से करना है? ऐसे ही करना है जैसे पहले किया है। मैं अगर मान लेता हूँ कि टोटल मार्क कितने रहे हों 100, अब मुझे प्रतिशत दे रखा था कि इनका कितने कितने प्रतिशत बताया गया है कि 30%। तो इसका 30% जब मैं निकालूंगा तो कितने अंक आएंगे? 30 अंक। तो ये क्या है? पासिंग मार्क। इतना तो आप समझ गए होंगे। और ये क्या है? ऑब्टेन्ड मार्क। तो ऑब्टेन्ड मार्क को कितने बताया गया है कि 42% अंक प्राप्त किए, तो 42% यहाँ पे लिख दिया। तो जब मैं ये 42% इसका निकालूंगा, 100 का 42% निकालूंगा तो इसका मतलब है 42 से आने वाले हैं। 100 का 30% निकालूंगा तो कितने आएंगे? 30 अंक। अब यही बात की गई थी कि वह 45 अंकों से क्या हो जाता है? फेल। तो फेल का मतलब समझना, 45 अंकों से क्या होता है? फेल। फिर दूसरी बात कही गई थी कि 75 अंकों से क्या हो जाता है? वो पास। ये फेल था और ये क्या है? पास। तो मैं इनको क्या करूँगा? ऐड। तो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12, तो इसका मतलब 120। पास और फेल वाले बताए थे, पास और फेल वाले मैंने बताए थे। फेल पर क्या करना है? पास पर क्या करना है? तो इनका जब कॉम्बिनेशन अलग होगा तो मुझे क्या करना है? ऐड करना है। ये ऐड कर दिए। तो ये 120 किसके बराबर है? इस 12 के बराबर है। तो ये क्या हो गया? 30 लाया, तो इसका मतलब ज़्यादा ला रहा, तो इसका मतलब है कि 12 बराबर कितना हो गया? 120। तो जब मैं इसे काटूंगा तो 1 बराबर कितना हो गया? 10। अब मैं सबका जो मुझे से पूछा गया है मैं वो निकाल सकता हूँ। तो टोटल मार्क कितने हो गए? 1000। जब मैं इसका 1000 गुना कर 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 का इसमें 100 में, तो कितने आ जाएंगे? 1000। और जब मैं इसमें 10 की गुणा कर दूंगा तो पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे? 300। ऑब्टेन्ड मार्क चेक करता हूँ, अगर मैं ऑब्टेन्ड मार्क चेक करता हूँ तो 42 की जब 10 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएंगे? 420। अब यहाँ से बात समझना, इसमें क्या बताया गया था कि मुझे एक या तो इधर करके कर लूँ या इधर करके। ये कितने अंकों से फेल हो रहा था? कि 45 अंकों से फेल हो रहा था। तो मुझे यहाँ पे अगर फेल है तो इसे पास कराना पड़ेगा। तो फेल का मतलब क्या हो गया? मतलब फेल मतलब माइनस, तो इसका मतलब है कि 45 अंक और लाने थे तो ये पास होता। तो ये हो गया 345। तो या तो मैं इधर से कर सकता हूँ, अगर ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो या तो मैं इधर से कर सकता हूँ, या इसमें क्या बताया गया था? कितने प्रतिशत? 75% अंकों से क्या हो जाता है? उत्तीर्ण हो जाता है। तो या तो मैं इसमें 75% क्या कर दूँ? माइनस, मतलब 75 अंक क्या कर दूं यहाँ पे? माइनस। 75 अंकों से क्या हो जाता है? तो ये फालतू हो गए हैं। तो जब मैं इसमें से घटा दूंगा तो ये भी कितने आएंगे? 345। घटा करके कितने आएंगे? 345। या तो मैं इधर कर दूं या इधर कर दूं, बात एक ही है, मगर अंक मुझे बदलने पड़ेंगे। ये पास को कह रहा था तो इधर कर दिया है, और ये फेल को कह रहा था तो मैंने इधर पास करा लिया है। और ये पास से क्या हो गया? फालतू लिया है, तो ये घटाने पड़ेंगे। समझ गए बात? अब क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया था कि पूर्णांक तो मैंने निकाल दिया। पहला क्वेश्चन था इसमें कि पहला था पूर्णांक ज्ञात करो, तो पूर्णांक कितना आ गया? पहला आंसर तो ये हो गया पहले का। दूसरा कहा था कि उत्तीर्णांक का प्रतिशत, तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकालता हूँ। उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क। पासिंग मार्क का प्रतिशत जब निकालता हूँ तो पासिंग मार्क या तो इससे कर लो या इससे कर लो, क्योंकि नंबर यहाँ भी बराबर बैठ गए, नंबर यहाँ भी बराबर बैठ गया। तो ये कितना हो गया? 345/1000। तो जब मैं इसका निकाल लूँ, जब मैं पासिंग मार्क निकालूंगा तो या तो ये वाले इधर से, मगर ये याद रखना कि 75 इधर कटेगा और 45 इधर जुड़ेगा, क्योंकि ये पास कराना है, क्योंकि ये फेल हुआ था। ये क्या हुआ? ये पास हो गया था, तो मुझे क्या करना है? घटाना है। तो ये अब मैं इसका जब करता हूँ तो 1000 का प्रतिशत जब मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि गुणा कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना आता होगा। ये क्या हो गया? अब इसके ऑब्टेन्ड मार्क, ये प्राप्तांक और ये टोटल मार्क। तो जो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए,
बचा कितना 345/10, 345/10। तो 345/10 हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा 34 पॉइंट इतने प्रतिशत प्राप्तांक है उसका प्रतिशत का आंसर। आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले। नंबर 4 में कहा गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र 26% अंक प्राप्त करता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है जब दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से फेल हो जाता है। पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात करो। मैंने पूर्णांक कितने का मान लिया है, 100 का मान लिया है। ये क्या है, पूर्णांक माना पूर्णांक कितने का है, 100 का। अब ये बताया गया था कि कितने 26%, तो इसका 26% जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 26, और जब मैं इसका कितने प्रतिशत 32, तो इसका 32%, तो इसका जब 32% निकालूंगा तो कितना आएगा 32। तो अंतर कितने का आया, अंतर यहाँ पे कितने का आया, 4 और 2 6, तो 6 बराबर। मान लिया कि टोटल मार्क कितने हैं 100 का, जब अब मैं 26% निकालूंगा तो 26 आएगा, और इसका 32% निकालूंगा तो ये क्या हो गया ऑब्टेन्ड मार्क, और ये क्या हो गया इसके पासिंग मार्क। अब ये बताया गया तो अंतर कितने का आएगा, 26 और 32 जब घटाऊंगा तो कितना होगा 6 का। अब ये बताया गया कि फेल भी होता है और 2 बार फेल, मतलब फेल है, तो कितने दिए गए थे, तो मैं 32 और 14 जब माइनस कर लूँगा तो यहाँ से कितने बचेंगे, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ पर बचा 2, तो 2 में से 1 गया कितना 18। ये भी फेल था और ये भी फेल था, दोनों बार फेल है, तो इसका मतलब माइनस करना है। मैंने शुरू में समझाया था। तो 6 बराबर किसके हो गया 18 को, तो 6 का बचा 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 1 बराबर कितना हो गया 3 के। हम इससे जो पूछा गया था मैं सारी चीज़ें निकाल दूंगा, तो यहाँ पे 3 गुना कर दूंगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा 300, और इसका जब 3 गुना करूँगा तो 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा कितना 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये कितना हो गया 78। ये क्या हो गए इसके पासिंग मार्क हो गए हैं, ये कितने हो गए इसके पासिंग मार्क। अगर मुझसे पूछा जाता है ऑब्टेन्ड मार्क, तो ऑब्टेन्ड मार्क मतलब 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये ऑब्टेन्ड मार्क कितने हो गए उसके 96। अब मैं आंसर दे सकता था कि ये आंसर है, ये टोटल मार्क। मुझसे पूछा गया है इसका प्रतिशत। तो अब एक बार बताओ मुझे क्या क्या दे रखे हैं, मैं इधर से करके बताता हूँ। पहला वाला मैंने इधर से कर दिया था, कितने अंकों से फेल हो रहा था वो 14, तो मैं अब यहाँ पे क्या करना है 14 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 6 4 10 और 9 और 1 10, 10 और 1 11, तो इसका मतलब 110। तो इसका मतलब है कि प्रतिशत जब मैं निकालूंगा पासिंग मार्क का प्रतिशत, तो बटे कितना कर दूंगा 300, क्योंकि 300 क्या है पूर्णांक, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और ये हो गया 11/110 बटे कितना हो गया 3, तो 3 3 9, 2 बचे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये ऐसे ही आता रहेगा 6 6 आंसर। आप यहाँ पे प्रतिशत निकाल सकते हैं इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एक परीक्षा में कुल 80% है, प्रत्येक का 1 अंक है, एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों में से 75% ही या 75% सही कर पाया, शेष में उसे कितने प्रतिशत सही करने होंगे ताकि उसके कुल 80% सही हो जाए। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो एक बार सवाल में कहा गया है कि वो कुल कितने % है 80%, तो यहाँ पर 100 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हो गए बताए गए हैं कितने, तो कुल कितने हैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुल %। तो कुल % कितने हैं 80 है, सही, कुल 80% है। तो एक विद्यार्थी इसमें से कितने कर पाता है 60, तो 60 तो ये हो गए 60। फिर कहा गया है कि 60 प्रश्नों में से 75 सही, तो इसका जब मैं 75 निकालूंगा 75%, तो बचे कितने 60 तो इसने कर दिए, और बचे कितने ये शेष हो गए, ये क्या हो गए शेष, तो ये शेष हो गए हैं। शेष कितने बचे 20। अब ये कहा गया है कि
शेष बचे 20 के बाद 75 सही कर पाता है। तो जब मैं इसका 75% निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 60 गुणा 75/100, ये निकालना मैंने बता दिया है वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ। 25 या 75, अब 25 चौका 100 और 4 से इसे काटूंगा तो 15 चौका 60, तो 15 बार कट जाएगा 4 से, तो 15 2 30, 15 3 45। तो इसका मतलब है कि वो 60% का मतलब 75% ही सही कर पाता है। तो इसका कितना हो गया 45। 45 के बाद फिर कहा गया है कि कुल प्रश्नों का, लास्ट में लाइन कही है ताकि उसके कुल प्रश्न कितने 80% सही हो जाए। तो कुल प्रश्न कितने थे 80 थे, तो इसका भी कितना 80%। तो जब मैं इसका 80% इस तरीके से निकाल लेंगे जैसे ये मैंने निकाला है, तो कितना हो जाएगा 80 गुणा 80/100, तो 2 0 से 2 0 तो 8 8 64। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना आने वाला है 64। तो इसका मतलब है सही का कितना हो जाएगा 64। अब इसका और इसका अंतर कितना है 19, इसका अंतर कितने का आया 19 का। तो ये शेष के हो गए हैं, शेष के कितने, शेष ही तो बचे ये, क्योंकि 75 60 ये कर देते तो ये बचे कितने, यस 20 ही तो बचे। तो 20 का मतलब है कि ये जो 19 जो बचे हुए हैं ये शेष का है। तो शेष के क्वेश्चन में कहा गया है कर पाए शेष में उसे कितने प्रतिशत सही करने होंगे। तो शेष कितने बचे 19 और शेष कितने हैं 20, तो 20 इसका प्रतिशत गुणा 100, तो 20 ही का ना 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो 19 पंजे 95, तो कितने हो गए 95 आंसर। तो इसका आंसर क्या जाएगा 95%। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ए ने उत्तरांक से 10% कम अंक प्राप्त किए, वी ए से 11 सही 1/9% अंक कम प्राप्त किया तथा सी ने ए और बी के कुल अंक का 41 सही 3/17% अंक कम प्राप्त किया। ज्ञात करें कि सी कितने प्रतिशत अंक लाया। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन करना है तो हमें यहाँ पे 100 मानना पड़ेगा। माना कितने कि 100, माना कितना 100। अब वो ए कितने प्रतिशत लाता है, ए ने कितने प्रतिशत लाता है 40%। तो मैं इसका 40% जब निकालूंगा, ये निकालना मैंने बता दिया है, कई बार बता दिया, आप दोबारा नहीं बताना, वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे जब मैं 10% निकालूंगा तो इसका कितना 40% निकालूंगा 100 का, तो 40 आ जाएंगे। अब ये कहा गया था कि ए ने उत्तीर्णांक से कितना 10% कम, तो 10% का कम का मतलब है कि 1/10। तो इसका कम करूँगा तो कितना जाएगा 9/10, कितना जाएगा 9/10। तो जब मैं 9/10 निकालूंगा तो इसका निकाल सकता हूँ मैं 9/10। तो इसका 0 से 0, तो इसका मतलब है कि ए ने कितने करे होंगे 36, कितने करे होंगे प्राप्त 36, क्योंकि उत्तरांक से कितने कम करता है 10% कम प्राप्त करता है। अब इसमें कहा गया था बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत 11 सही 1/9, ये एक ही बात हो गई है। अगर यहाँ पे कम कहा गया था, अगर ज़्यादा कहा जाता तो 11/9 कर देता, तो यहाँ पे कितना हो जाता 11/10। अब यहाँ पे बी की बात है, बी ने क्या कहा है, ये भी कम करता है, अगर अधिक होता तो अधिक करता है। 11 से ही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9। तो इसका मतलब है कि ये कितना करता होगा बी 8 करता होगा। जब 9 में से 1 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया 9/8। तो ये ए के हो गए और ये बी के हो गए। ये कितना आएगा, इसको सोल्व करके ये बी के हो जाएंगे, ये सही है। अब फिर बाद में कहा गया था कि कम प्राप्त किए हैं तथा सी ने ए और बी के कुल योग का, तो ए और बी के कुल योग का, तो ए के कितने 8 और ये कितने, इसके कितना 17, तो 17%, मतलब 17%। अच्छा चलो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, सी ने क्या करा है 41 सही 3/17%। तो जब मैं इसका प्रतिशत सोल्व करूँगा, इसका कितना दिया गया था 11 सही 1/9%। तो अब मैं जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 700/1700। अब कर लेना गुणा,
तो कैसे करेंगे, 41 की और 17 की मल्टीप्लाई और 3 ऐड कर देंगे, तो 2 जीरो कट के तो ये बचे 17/7। ये कम करता है। ये किसके हैं, ए और बी का योग। देख लो ए और बी का योग कितना बैठ रहा है, ए प्लस बी का योग अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे 17 ही बैठ रहा है। तो यहाँ भी 17 हो गया। ये ए प्लस बी के हैं, ये ए प्लस बी के हो गए। तो इसका मतलब है जब मैं इसमें से निकाल दूंगा तो सी के कितने हो जाएंगे, 17 में से 7 गए तो कितने बचे 10। तो सी के कितने अंक आ गए 10। अब यहाँ पे अगर बी के कितने रहे हों 8, तो बी के कितने हो गए 8, और सी के भी निकाल लूँ। पहले यहाँ पे मैं रेशो देख लेता हूँ। ये ए के कितने आ रहे थे 9, तो इसका गुणा कर देता हूँ मैं, देखता हूँ कितने गुना हो गए, 4 गुना। 9 चौक 36 होते हैं तो 4 गुना हो गए। अब यहाँ पे बी कितने कर रहा था 8, तो ये कितने हो गए, ये भी 4 गुना कर दूंगा तो ये कितने हो गए 32। और सी के अगर निकालता हूँ तो सी के कितने दे रखे थे 10, कितने आए घटा करके 10, तो इसके भी कितने गुना कर दूँ 4, तो ये कितने हो जाएंगे 40 गुना हो जाएंगे। 4 × 40 हमसे पूछा गया था सी के कितने हैं। या यहाँ पर कर दो मल्टीप्लाई, या यहाँ पर कर दो तो कितने हो गए 40 यहाँ पे आंसर, या यहाँ पर कर दो तो कितने हो गए 40 आंसर। सही है। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस प्रकार का था। अब हम अपने कल अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। जो बाकी रह गए हैं क्वेश्चन अगले लेक्चर में मिल जाएंगे आपको, और किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा पर आधारित। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू बच्चे हों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।